मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि वो खुद पीटीआई में गया है, उसने रिश्तों का वास्ता ना रईस को दिया है कि आप मुस्लिम लीग नून छोड़ दो, और ना उसने अपने दूसरे भतीजे अली को जो पीपल्स पार्टी में है उसमें दबाव डाला है कि तुम पार्टी छोड़ के जो है ना मेरे साथ पीटीआई में आ जाओ। मैं उसको महफूज भट्ट को क्रेडिट देता हूँ। उसके मुकाबले में रियाज नवीन भट्ट जो स्टेट लेवल के कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों के लिए मेरे उस मासूम अजीज कुदूस का कह के कुर्बान किया है, जिसने उनको लोगों की नजरों में गिराया है। ये काबिल मसम्मत है और मैं स्टेज से मुझे दुख हो रहा है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी मसम्मत कर रहा हूँ। बहरहाल ये अभी यहाँ बचाव से जो मलक बरादरी है वो अभी यहाँ नीचे मौजूद है। ये जो नीचे ढोल की भाप आपको आवाज आ रही है, ये बचाल के जो मलक बरादरी है वो फिक्रा फैसला करके राजा याद अहमद खान की सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। हेलो, मैं याकूब साहब को खुशामदीद कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मैं हाफिज शकील साहब मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आप स्टेज पे आए।
ऊपर पर जिंदाबाद ताली हो जाए। मलक नदी जबरदस्त शेर क्या ये ढोल बंद करें जी, ढोल बंद करें। एक मिनट राजा रहमतुल्लाह साहब वाले खुशअमदीद कहता हूँ मैं आपको। मेरी बात सुने। राश बोल है ये जो मैं नाम बताता हूँ खाली बोलो स्टेज पे आ जाए जी। नवीन पाठ वाला स्टेज पे आ जाए। नवीन पाठ बाकी नीचे होते हैं जी। मलक हाजी आजम साहब, मलक हाजी आजम साहब स्टेज पे तशरीफ लाए। हाजी आजम साहब, हाजी मलक आजम साहब, मलक आजम और गर्मी लगी सी जी वहां देखने। मलक करीम साहब, वो पीछे ना बैठा। मलक करीम साहब आगे आ जाए। मलक यूम साहब, मलक शोकर साहब, मलक असद साहब, मलक आसफ साहब, मलक अली, मलक याकूब, मलक शोकर, मलक आबद, मलक समर, नदीम मलक, नवीद मलक, मलक मजीद, हाजी मलक अजीज, मलक आसफ, मलक नहीं, मलक आरून, मलक मकबूल, मलक खालद, मलक ताहिर, तस्वीर बनाओ जी, तस्वीर बनाओ। तस्वीर मलक याकूब साहब, मास्टर मलक महबूब साहब के बेटे और आफत शकील साहब, मैं आपको खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ कि ये तमाम मलक बरादरान आज आपने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे किए हैं। अमर चौधरी बदाम से राजा या साहब, ये अमर चौधरी अब्दाली। अगले बंदे थोड़े मौसम किधर है? मौसम मिश्रा मौसम, ये मौसम पीटीआई छोड़ के मौसम जो है
फारूक सामू ना नाम ऐसे करना कि नहीं लेना बड़ा कैसे इन्हें यार मिल जा रही है अरफान अयूब रोडगाला से आगे आ गया। अरफान अयूब इधर आ जा। राजा अक्सर साहब बदाल से राजा सदर साहब बदाल से उनको खुशआमदीद कहते हैं। गुरेज बात और अहमद बात तेरा आपको खुशआमदीद कहता हूँ। गुरेज बात अहमद बात तेरा तुम बच्चों है रात सोने काम करने वाला है राजा तैयब साहब टेढ़ा से तशरीफ लाए। चौक का बहुत शुक्रिया। यासर काजी इंडिया से माशाल्लाह, ये काजी आजम साहब के बेटे, ये दरीना साथी राजा निसार अहमद खान साहब के आज नई नस्ल के साथ यासर काजी आए। ये तजदीद है, ये तजदीद है नई नस्ल का। काजी आजम साहब राजा निसार खान साहब के साथी थे और यासर काजी राजा अयाज के साथ आज खड़े हो गए। असाम काजी साबू असम क्रैशी असाम क्रैशी किधर है? ये फारूक भट्ट साहब मीडिया वाले जो है, मैं इनको सल्यूट करता हूँ। ये हमारे फ्यूचर के लीडर हैं, हमारी टीम के अहम रुकन है और चंद दिनों में जो इन्होंने मेहनत की है इंशाल्लाह। रियाज भट्ट साहब, फारूक भट्ट साहब, ये नवीद भट्ट आज कहते हैं कि अयाज साहब को कह दो मेरा जीना मरना आपके साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ। सही रईस शाम करेशी राजा अयाज साहब के साथ ये यूथ टीम है आपकी, नई यूथ टीम है। शबीर भट्ट उमर और काशी आगे आ जाएंगे। शबीर भट्ट शबीर किधर है? शबीर ये रियाज भट्ट साहब का बेटा है शबीर भट्ट। जबरदस्त तालियां हो जाए शबीर भट्ट के लिए। राजा अरफान और कोटू ऊपर खेलते हैं, ऊपर है, ऊपर खेलते हैं। माशाल्लाह, ये गुरबाज साहब, गुरबाज साहब वेरी गुड। अच्छा आप सारे बैठ जाए जी, बहुत शुक्रिया। शामिल हुए हैं, हम उनको खुशआमदीद कहते हैं। सदर राजा श्याम राजा, ये अज़ान का वक्त है, खामोश हो जाए सारे, बैठ जाए आगे अपनी नशिस्तों पे। सारे लोग पीछे कुर्सी में चले जाए, अज़ान सुने। जो भी प्राण जज हैं, जो भी सारे बंदे भेजो को रखो सारे बंदे उठ ही जाओ। सारा बता एक पास
ਇਹ ਸੀ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ओ फजान समरी ओ फजान ओ तू इधर ध्यान तो ऊपर चलो जोन पूछो मुसलमानो एक साथ इधर साथ 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 Neyse. Danke. हेलो बस हो ही गया ये आरिफ सैफ अली, मिर्जा फारूक साहब, कबीर पार साहब, राजा जहांगीर साहब, चेयरमैन राजा मनीर साहब, ये जो हमारी एल्डर टीम है, राजा अख्तर साहब, सुलमान शाहिद साहब, ये तमाम महफूज पार साहब इंडिया वाले, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को अंगामी बुनियादों पर कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। गुलजार पार साहब, राना सजैद साहब, सबका शुक्रिया, जिसका मैं नाम नहीं ले सका उनका भी शुक्रिया। बहुत लंबी फहरिस्त है, गर्मी भी बहुत है, तो जो मैं मनाने ग्रामी राजा फजल रहमान साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा फारूक साहब, राजा सहीर साहब, तो किस किस का नाम लूँ, ये मुमकिन ही है। सबका इज्तिमाई शुक्रिया। बरोडगाला में कल जो है वो तासर देने की कोशिश की गई कि शायद मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई है। आज मुस्लिम लीग नून की कुव्वत और एक मिनट सुने बात में, बस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दो तीन बातें करना चाहता हूँ कि 2016 में ये हरियाणा बरोडगाला सुने, ये हरियाणा बरोडगाला सुने कि 2016 के इलेक्शन में हमेशा की तरह आपने राजा निसार अहमद खान साहब पर एतमाद का इजहार किया और उसके बदले में बरोडगाला के अंदर ये नीचे जो जब्बर लस्सा है वहां से लेकर ये मैं नाला बांध तक और बलियाल तक इस एरिए में किसी ट्रांसफार्मर का इस वक्त मसला नहीं है, बिजली के वोल्टेज का कहीं कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली के तमाम मसाइल हमने हल किए। यहाँ बरोडगाला के अंदर महकमा बरियात का सब्सिडी कायम किया गया। यहाँ बरोडगाला के अंदर यहाँ से
ये मल्ला खूह वाला और जो मुगलू का मल्ला है, यहाँ आप देखें कि ये पुख्ता रोड भट्ट महमूद साहब के घर तक जाती है। यहाँ मेरे भाई असलम भट्ट साहब के वो पुख्ता सड़क जो है ना, ये यहाँ जरूरी है। नहीं, ये जो मुस्लिम लीग ने 5 साल में काम किए वो सबको पता होना चाहिए। ये नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अभी वक्त मुख्तर है और बहुत सारी परले महल्ले वाली रोड जहाँ हमारी बारिश में फंसे हमारे ये भाई के मुँह वाले गवाह है कि हम कैसे कब्रिस्तान में और जनाजा गाह में लेके आते रहे। परले महल्ले की जो रोड है वो भिंडिया वाली रोड है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजा याद अहमद खान का कि हमारे वो 85 से लेकर आज तक इतने काम नहीं हुए जो 5 साल में प्रोटोकॉल काम हुए। और मैं जाने वालों को एहसान फरामोश नहीं कहूँगा, इसलिए कि जो 5 साल का मैंडेट हमें मिला था उसमें रिकॉर्ड काम हमने किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर राजा याद अहमद खान को मौका दिया तो ब्रोडगाला के जो बाकी मिसाइल हैं वो भी हम बिला तशरीह हल करेंगे। कोई वोट की लालच नहीं है, किसी की सपोर्ट की लालच नहीं है, वो अल्लाह की जात पे भरोसा है, वही कामयाबी देता है। तो अभी मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं मुख्तर वक्त के लिए अपनी बेटी ईज़ा मकसूद को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्याल का जवाब दें। तेरा काफिला, तेरा काफिला रुका नहीं, तेरा काफिला रुका नहीं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमानान गिरामी और इस महफिल की रौनक राजा याद अहमद खान साहब को ब्रोडगाला अहमद बार दिल की अम्मी गिराइयों से खुशआमदीद कहते हैं। ये शम्मा चिराग मिला नहीं हमें किसी की विरासत से, ये शम्मा चिराग मिला नहीं हमें किसी की विरासत से, यहाँ के दिव्य बुझे हैं और एक चिराग रोशन हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, LA13 के अंदर ब्रोडगाला शहर के अंदर आज पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग के ऑफिस का इफ्तिताह है और वहाँ राजा निसार अहमद साहब तशरीफ फरमा है और उनको हम सब भरपूर तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल करते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं जट फैमिली से बिलोंग रखती हूँ और सब कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है ये बरादरीज़म है, लेकिन मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि ये बात कही जाए कि इलेक्शन बरादरी। और इसके साथ हमारे ब्रोडगाला की एक अजीम शख्सियत जिन्होंने हमारे साथ छोड़कर PTI में उनको मजबूरन ऐलान करना पड़ा, वो है पहलवान कदूस साहब। और उनका बहुत ही मजबूरन हमारे साथ छोड़ना पड़ा है और इसलिए उनका नाम इस महफिल में लेना मैं ज़रूरी समझती थी, क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने मुझे स्टेज पे लाया था और मेरे साथ वो खड़े थे और उनकी कमी महसूस हो रही है कि आज मेरे साथ नहीं है। जिसका नाम नवाज है वो कहाँ ज़ेर होता है, जिसका नाम नवाज है वो कहाँ ज़ेर होता है, शेर जिस उम्र में भी हो शेर शेर ही होता है। हमें तब्दीली नहीं हमें बेहतरी चाहिए, हमें तब्दीली नहीं हमें बेहतरी चाहिए, हमें यारों से नहीं हमें अपनों से चाहिए, हमें परवीन से नहीं हमें शेरों से चाहिए। और नून लीग के मशहूर नारे के साथ मैं जाना चाहती हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आसमान कदम बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आसमान कदम बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। यादगार और दारू को एक धक्का और दो, यादगार और दारू को एक धक्का और दो। जाती हूँ अस्सलाम। मैं 2 मिनट के लिए पहलवान साहब नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम
अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के जलसे की सदारत नारा से पहले भी हुए माने रहे था, आज भी हुए माना वैसे इको नारा इको रट शरीबत इको नारा इको रट शरीबत। तुझे कायद बनाया है दिल में, कोई रेत पे लिखा नाम नहीं। राजा निसार अहमद खान साहब, राजा अयाज अहमद खान साहब, इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है, इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये जो लोग, एक मिनट, ये जो लोग आज आपके साथ खड़े हैं, ये भूखे और प्यासे खड़े हैं। कोई चूरी खाने वाला इनमें नहीं है, चूरी खाने वाले चले गए। तुझे कायद बनाया है दिल में, कोई रेत पे लिखा नाम नहीं। अब मौत जुदा कर सकती है, इंसान के पास का काम नहीं। ये लोग आपके चाहने वाले हैं, कामों की बातें होती रहती है, लेकिन जितने जाले, जितने शेर आपके चाहने वाले एहलियान बरोडकाला के अंदर है, क्या इन्हें मिल सकते? मैं इन शेरों को सलाम पेश करता हूँ, मेहरबानी। ये महफूज भट्ट अल मारूफ काला बाट होटल वाले, ये राजा अयाज साहब के साथ अभी मिल रहे थे। राजा अयाज अहमद खान की उन्होंने हमायत की है, बहुत शुक्रिया। ये राजा अतीक साहब मर्द पहलवान खिजरपुर, ये हमारी टीम का जो है ना मेरा भतीजा, इसने भी बहुत मेहनत की है। अब मैं मेरे भाई अमजद अजीज साहब दुबई से स्पेशल, पहले सोशल मीडिया पे वो पिछले 2-3 माह से कंपेन चला रहे हैं, तो फिर उनसे रहा नहीं गया, तो वो दौड़ के इधर फील्ड में भी आ गए। उनका बेटा आजी राजा मरवत साहब मरहूम का नवासा और राजा मोहम्मद अकरम खान मरहूम का बाजा, वो जनाब राजा अयाज अहमद खान साहब को अपने हाथों से फ्लैग पेश करेंगे। राजा अमजद अजीज साहब का बेटा असद अमजद। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मैं 2 मिनट के लिए जिशान जराब साहब कटेड़ा वाले, उनसे गुजारिश है कि वो सिर्फ 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब वज़ीर बरक़ियात राजा निसार अहमद खान साहब, उम्मीदवार असम्बली राजा अयाज निसार साहब, और स्टेज पे बैठे और पंडाल में बैठे हुए मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज बरोडकाला वालों ने यह साबित कर दिया है कि बरोडकाला कल भी राजा निसार अहमद खान साहब के चाहने वालों का था, और आज भी राजा निसार अहमद खान साहब के चाहने वालों का था। पाकिस्तान का अलाई आता है, ना नए पाकिस्तान का पेट्रोल है, और ना नए पाकिस्तान की नौकरियां हैं जो खत्म हो जाएंगी। नौकरी को मिटाना किसी के पास की बात नहीं। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को शेर के ऊपर मोहर लगाकर राजा अयाज निसार को सीट की आदत को तोहफे में देने वाले। मैं 1 मिनट के लिए चौधरी महमूद बड़ौदा के बेटे अदील महमूद चौधरी वो स्टेज पे आए। अदील महमूद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमान ख़ुसूसी उम्मीदवार असम्बली राजा अयाज अहमद खान साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी सियासत कबीले की सियासत नहीं है। हमारी सियासत एक मुल्क मुस्लिम लीग नून की सियासत है। जो कबीले की सियासत करेगा वो तफरीह हो जाएगा। हमारी सियासत मुल्क पाकिस्तान की सियासत है, और इंशाअल्लाह हमेशा के लिए रहेगी। हम अपनी सीट जीतकर मरियम नवाज को तोहफे में पेश करेंगे।
नासिर भट्ट साहब स्टेज पे तशरीफ लाए। नासिर तेरा जान कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर भट्ट कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार, नासिर तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राजा निसार अहमद खान साहब, राजा यास अहमद खान साहब, इतनी लंबी तकरीरें तो मैं करता नहीं हूँ, मैं जलसे जुलूसों में जाता हूँ। हमारी जरूरत जो है वो इस वक्त पड़ी है कि हमारे कुछ जो लिफाफे थे ना वो हमारी जमात से फायदा लेते रहे, वो काम करवाते रहे, वो अब चले गए हमारी अभी आपको इस जलसे में देख भी रहे हैं कि हमारी यूथ हमसे, आपसे और राजा याद से कितनी मोहब्बत करती है। एक शेर के साथ इजाजत तो चाहूंगा, फानूस बन के जिसकी आवाज हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। नासिर बड़ा मुकर्रर दिख रहा है, पता ही नहीं चीज़। एक मिनट के लिए शिराज मुगल। अच्छा, शिराज मुगल यहाँ बैठे हैं। इसके बाद मेरे पास ना तो कोई लिस्ट है। मैंने पहले कहा है कि रात को तकरीबन 12 बजे यार साहब ने हमें बताया, तो अफरा तफरी में हम ये कुछ हल्का सा इंतजाम कर सके, तो जो भी तरतीब वो महसूस नहीं करना मैं देख रहा हूँ। मैं राजा नवीद कमर एडवोकेट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तार वक्त के लिए ख्यालात का इज़हार करें। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी राजा निसार अहमद खान साहब, इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार राजा यास अहमद खान और स्टेज सदर तकरीब और पंडाल में तशरीफ़ फरमा और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अकाबरी नुमाइंदीन मुस्लिम लीग और बतौर ख़ास मैं यूथ विंग के नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप तमाम लोगों को मेरा सलाम। सच्ची बात तो ये है कि आज मेरा जी चाहता है कि और कुछ ना करूँ, आपको बार बार सलाम पेश करूँ, आपको आपका माथा चूमने को जी चाहता है। आपने जो शानदार इस्तकबाल किया है अपने कायदीन का, अपने उम्मीदवार का, राजा निसार अहमद खान साहब का, मैं समझता हूँ कि ऐसा पुरजोश और पुरवकार इस्तकबाल जो है वो कहीं भी नहीं हुआ है। आपने तमाम जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस राजा यास अहमद खान साहब आप मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं, ये लोग जो है ये आपके दस्तों बाजू हैं। और सच्ची बात है कि जिस उम्मीदवार के साथ इतने पुरजोश नौजवान हूँ, इतने शानदार नौजवान हूँ और इतने बेगर्ज किस्म और बेलोस किस्म के नौजवान हूँ, उसके लिए फिर उस उम्मीदवार को हार जीत का मामला जो है वो एक तरफ रख के इन नौजवानों का जो उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, इनकी सोच और फिक्र का ख्याल रखना चाहिए। एक बात गुजारिश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप इलेक्शन जो है उसको बिल्कुल आखिरी हफ्ते में दाखिल हो चुका है, आप काउंटडाउन हफ्ते वाला शुरू हो चुका है। आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे, कभी आपको लालच दिया जाएगा, पैसों का लालच दिया जाएगा, तरह तरह की जो है वो खुशामद की जाएगी। लेकिन आपने जिस तरह आज डटे हुए हैं, इस तरह आपने डटे रहना है। प्रोटकाला वालों, ये जो राजा यास अहमद खान है ये आपके दो फरमान है, यकीनन वोट आप इनको देंगे इंशाअल्लाह ताला। 25 तारीख शाम को हम आपके जो पोलिंग स्टेशन है हम यकीनन देखेंगे कि आपने अपने दो फरमान के साथ क्या सलूक किया। तो इसके साथ बातें और भी बहुत करने को है। एक बात का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान से ये PTI वाले ये इधर लोगों के ज़मीन खरीदने के लिए यहाँ पे दाखिल हुए हैं,
उसकी मिसाल ये डडियाल में मौजूद है कि वहाँ 5 लाख रुपए का जो माले मकबूजा है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा है। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है, वो यहाँ पैसा तकसीम कर रहे हैं। आपने इस चांसे में नहीं आना, ना आपने ज़मीन बेचना है, ना आपने ज़मीन खरीदना है। सिर्फ बेलोस मुस्लिम लीग राजा अय्याज अहमद खान को हाथ को मजबूत करना है। इसके हाथ को मजबूत करने का मतलब ये है कि आप राजा फारूक हैदर के हाथ मजबूत कर रहे हैं। राजा फारूक हैदर के हाथ मजबूत करने का मतलब ये है कि आप मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के हाथ मजबूत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो जम्मू और कश्मीर मजबूत होगा, जम्मू कश्मीर की आज़ादी जो है वो यकीनी होगी। और यहाँ पे ये जो तकसीम कश्मीर को तरह तरह की साजिशें हो रही हैं तकसीम कश्मीर के हवाले से, उनको नाकाम बनाया जा सकेगा। अल्लाह ताला हम सब का भी और नासिर व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये राजा नवीद कुमार एडवोकेट जो है ये तहसील बार एसोसिएशन खुरेटा के सदर है। मैंने मादरत इसलिए किया कि ऐसा हमारा जो आगे तरतीब नहीं है उनको आखिर में करनी चाहिए थी। मैं तहसील बार साहब, लायक अब्दुल रहमान खानी बार साहब और अंसर राजा साहब, मास्टर याकूब साहब, तमाम बात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने राजा फजल रहमान साहब इसमें हमारी की। तो अब मुख्तार 1 मिनट के लिए एहतराम राजा अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कदरम वज़ीर बरक़ियात निसार अहमद खान साहब, उम्मीदवार असम्बली राजा यार निसार साहब को बरोडगाला अहमद को खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह बरोडगाला वालों ने आपका इस्तकबाल किया, इससे यह साबित हो गया है बरोडगाला मुस्लिम लीग नून का है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। देखो देखो कौन आया, अय्याज तेरे जान निसार। अब मैं जनाब हमारी काबिल एहतराम शख्सियत राजा नायब खान साहब से दरख्वास्त करूँगा, साबिक़ मेंबर जिला कौंसिल राजा नायब खान साहब को स्टेज पर तशरीफ लाएं और ख्यालात का इज़हार करें। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगा इसलिए कि मुझे कोई पैगाम आया। हमने दिन को आपने लाइव देखा होगा कि कम अज़ कम PTI, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार ये राजा नसार अपने अय्याज साहब के पास फहरिस्त मौजूद है और आप लोग भी देख रहे होंगे। कम अज़ कम 100 कुंभा जो है रात से 2 बजे से लेकर सुबह तक पीपल्स पार्टी छोड़कर और PTI छोड़कर हमारे काफिले में शामिल हुआ है। और अभी मुझे पैगाम आया है कि आपकी आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मुझे पहले टाइम दिया जाए। तो 2 दिन के अंदर मैं एक ही गुजारिश करूँगा आप सब भाइयों से, तकरीरें भी होती रहेंगी, जलसे भी होते रहेंगे। आज एक वक्त मेरे साथ करें, अय्याज साहब के साथ ना करें कि हर आदमी जितनी उसकी हिम्मत है, 1 वोट की हिम्मत है तो वो 1 वोट हर रोज बनाए। राजा नायब आपको 1 रोज में 200 वोट देगा जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, और ये 6 दिन में कम अज कम मैं 1500 वोट दूसरी जमात का जो हमारे साथ चल रहे हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जमात वाले, पीपल्स पार्टी वाले, PTI वाले और तीसरे लोग जो हैं उनसे भी शामिल होंगे। मुझे एक गिला भी आ जाया है, मेरे भाई ने किया है इस बार सिकंदर में मुझे फ़ोन किया और कहते हैं कि मेरे बंदे जो है उनको आप झंडे उतरवा कर दूसरे अपनी पार्टी के झंडे लगवा रहे हैं। मेरे भाई, मैं किसी के सर पर या किसी की गर्दन पर छुरी रखकर वोट नहीं मांग रहा।
मेरा एक इखलाकी जो तरीकाकार है उसकी वजह से मुझे वोट दे रहे हैं और लोग झंडे उतार रहे हैं आपके खुद, और मुझे कहते हैं कि आओ झंडे लगाओ। मेरी आपके साथ कोई मुखालफत नहीं है। अगर लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे तो उसके बाद मेरा कोई चाराकार नहीं है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर जो लोग आप बैठे हुए हैं ये अपने घर के वोट दे दो तो राजा याद साहब जो है वो जीत जाएगा। 1991 में मैंने जिला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था, बड़ा मुश्किल इलेक्शन होता है जिला कौंसिल का। उसे उम्मीदवार जो है ना लोकल मेंबर वो अनाज देते हैं, सौदे करते हैं। आज कल से या 2 दिन से पहले मैंने ये तहिया किया है कि मेरी यूनियन कौंसिल बड़ोड़गाला वाले को बहुत शेयर है ना, बहरहाल सेरी यूनियन कौंसिल रिकॉर्ड लीड दवाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। राजा निसार साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं अपने इलेक्शन से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ और आपको एक अच्छी लीड, ये खुरटा वाले भी बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि हिम्मत करना, इस दफा सेरी जो है वो लीड लेगी, बड़ोड़गाला वालों से भी लीड लेगी। आप बड़े शेर हैं, मैं इसके इस बात की जो है ना तायद भी करता हूँ, तस्दीक भी करता हूँ। लेकिन आप याद रख लें कि सेरी यूनियन कौंसिल जो है वो रिकॉर्ड लीड देगी। कोई अगर किसी दूसरी यूनियन कौंसिल से किसी दूसरे की लीड होगी तो उसको हम खत्म करेंगे और आपको फिर भी लीड दी जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये क्योंकि हमने जाना है, मैं सच्ची बात है, जिस तरह चेयरमैन साहब अपने यूनियन कौंसिल के अंदर काम कर रहे हैं और जिस तरह मैंने इन्हें देखा है, मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह मेरे वाले साहब ने भी किसी से वोट नहीं मांगे होंगे। ये अल्लाह ताला इन्हें जो है वो लंबी जिंदगी दे और इनका साया हमारे साथ में सलामत रखे। ये एक शख्सियत नहीं है जिनके साथ चलने वाले जितने लोग हैं सब शख्सियत हैं। इंशाअल्लाह अगर रहे नाइब साहब जैसा वर्क अगर 2-3 बंदे करने वाले हों तो फिर आपके इलेक्शन में दूसरी को जमात नहीं। इंशाअल्लाह ये आपकी मोहब्बत जो है हमेशा याद है। मैं अयाज साहब ने नायब साहब के मुताबिक बात की, वो खुद अपनी यूनियन कौंसिल का जिक्र कर रहे थे। राजा नायब साहब आप हमारा सासा है। मैं कल रात को राजा नायब साहब से जहाँ आपने घर की बात करके इनको निशानदेही कर रहा था कि फलां जगह पे आपने हमारी मदद कर दी है, ये पूरे हल्के के लिए सासा है, खाली यूनियन कौंसिल नहीं है, सब यूनियन कौंसिलों के लिए। बहुत शुक्रिया। मिर्जा शबीर साहब यहाँ मौजूद है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो यहाँ तशरीफ लाए। 1 मिनट के लिए बिलाल इकबाल भट्टल से इमरान बशीर आप इधर आ जाए। बिलाल इकबाल। आज की तकरीब की दूल्हा साबिक वज़ीर बरक़ियात खान साहब और नए उम्मीदवार अल्फा की 6 की पहचान राजा अयाज खान साहब, राजा अंसार खान साहब आज आपके ससुराल का ने साबित कर दिया है और राजा अयाज खान साहब आपके ननिहाल काल ने साबित कर दिया है कि बड़ोड़गाला कल भी आपका था और आज भी आपका है। मैं एक किनारे से इजाजत चाहूँगा। अयाज के गद्दारों को अयाज के गद्दारों को। इसके बाद इमरान बशीर मलक एडवोकेट साहब से गुजारिश है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी मुझेड़ियाँ रगड़ने दे, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। आज की इस तकरीब के मेहमान
क्या जनाब राजा निसार अहमद खान साहब और आज की इस तकरीब के दूल्हा इन पहाड़ों के शहजादे इस वादी बना के शहजादे यूथ विंग के नौजवानों के हीरो राजा याज अहमद खान साहब ब्रोडगाला वालों, आपने ये साबित कर दिया है कि हल्का नंबर 6 राजा याज निसार अहमद खान के चाहने वालों का है। आज इस तरह आपका जोश और जज्बा देखेगा। भारत में जो ऐसे तजुर्बात की आज ये साबित हो गया है कि इंशाअल्लाह 25 तारीख को शाम 6 बजे यही हवाओं का ठंडा समुद्र राजा याज निसार की कामयाबी के लिए एक दफा फिर इंशाअल्लाह इसी तरह जुलूस होगा। मैं ये भी बात बताता चलूं कि मलक बरादरी, भट्ट बरादरी और बेशुमार बरादरी की यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी मलक बरादरी चली गई है। ये मलक याकूब साहब बैठे हुए हैं चिकरेंडा वाले, ये भी मलक बरादरी के ना हाजी खलील साहब बैठे हुए हैं। कोई मलक बरादरी, भट्ट बरादरी ये राजा निसार अहमद खान से अलग होने वाली है सोच भी नहीं सकती है। जो काम किए हुए हैं ये राजा निसार अहमद खान ने किए हुए हैं। और ये जो छोटे पहले बातें कर रहे हैं हमारे कायद के खिलाफ और हमारी बरादरी के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, हमें गद्दार कह रहे हैं, आपकी औकात क्या है हम जानते हैं आपको। और इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को वो काम करना आप लोगों ने जिस तरह डस्का के अंदर छतरोल की थी ना मुस्लिम लीग के कारकुनों ने, इसी तरह इंशाअल्लाह और भी छतरोल करेंगे और याद निसार को शाम 6 बजे अपने कंधों पर उठाकर खुशी मनाएंगे। ये लगता है कि बारिश आने वाली है तो बैठ जाए इसलिए मुकर्रीन बहुत है अभी, लेकिन मैं मुख्तसर वक्त के लिए राजा याद से पहले बात करेंगे। अगर बारिश न हुई तो फिर ये तफसीली बात भी करेंगे। तो मैं राजा अयाज साहब उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुदावत देता हूं। प्लीज यासर काजी भेजो। स्टेज पे बैठे हुए काबरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेरे सामने बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। ये आपके इस्तकबाल से मैं हैरान नहीं हुआ, मुझे यकीन था कि जो ब्रोडगाले में साबका रिवायत रही है इंशाअल्लाह वो रिवायत ये मुस्लिम लीग नून के शेरों, ये जब से मुझे टिकट मिला है साबका सारे रिकॉर्ड टूट रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ना इतने बड़े इस्तकबाल आज से पहले कभी हुए हैं जिस तरह का इस्तकबाल मंजवाल के अंदर हुआ, जिस तरह का इस्तकबाल अंदला कुटेड़ा के अंदर हुआ,
शेरी में हुआ, बंडली में हुआ, ब्याल में हुआ, समलार में हुआ, ये भी रिकॉर्ड था, पैड़ा कटेड़ा में हुआ, राजधानी में हुआ। उसके बाद जो दफातर के इफ्तिताह हुए आपके, ये भी माजी की रवायत नहीं थी। इसी तरह आज जो मुस्लिम लीग नून की कामयाब तरीन रैली निकली है, ये भी एक ऐसा रिकॉर्ड बना है कि जिसकी माजी में मिसाल नहीं है। उसकी भी आप सबको मुबारकबाद हो। 13 जुलाई को जो अवाम का समुंदर निकला है, ये मैं भी हैरान हूँ और सारे लोग हैरान हैं जी कि ये रैला कहाँ से निकला है। और इसी की वजह से मैं समझता हूँ ये भी एक जो है बड़ी कामयाबी है कि मुझे सुनने में आ रहा है कि आज आप मुलाजमीन का इलेक्शन है। इसलिए मेरी बात सुनिए, जब सारी चीजें ही नहीं हो रही हैं तो फिर कुछ चेहरे भी तो नए आएंगे। ये पुरानी बातें नहीं रही। ये जोश जो आज आप में नजर आ रहा है, ये कभी माजी में किसी में नजर आया है? मैंने 2016 की भी इलेक्शन कंपेयर की है, लेकिन सच्ची बात है कि ये जो आपका प्यार मोहब्बत है, इसका हक ना मैं आज अदा कर सकूँ, ना जिंदगी में कभी कर सकूँ। लेकिन आपके प्यार मोहब्बत ने साबित कर दिया कि जो राजा यास को कहते थे चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे, आज उन्हें अपने नंबर ही नहीं मिल रहे। इस ताकत का, इस प्यार का, इस मोहब्बत का जब मुझे अंदाजा था, लेकिन शायद बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था। ये मेरे लिए कोई चीज़ नहीं थी जो आज आपने इस्तेमाल की है। मैं प्रोटगाले का सुन के पहले इसके दिल को भी तैयार था कि मैं तो दरमान हूँ, ये मुझे मायूस नहीं करेंगे। पर अब जो है वो आपकी बड़ी आजमाइश आ गई। लेकिन याद रखें, जिस जोश और जज्बे के साथ आप चल रहे हैं, एक तरफ सैकड़ों की तादाद में वोट हो और एक तरफ आपका जोश और जज्बा हो, तो यकीन माने ये जोश और जज्बा जो है उन्हें बहा के ले जाएगा। आप तो 2-4 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं हजारों की बात कर रहा हूँ। आज जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है, जो मुस्लिम लीग यूथ विंग का कारकुन है, उसके मुकाबले में किसी की बात में कारकुन मौजूद नहीं है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे अफसोस है कि जो मेरे साथ वफा नहीं कर सके। मैं, हमारे बड़े भाई है रियाज भट्ट साहब, ये 2016 में मैंने उन्हें मजबूर किया था, स्टेज पे खड़े होके इस तरह उन्हें कहा था कि हमने 2021 के लिए 2021 के लिए 2016 में उन्होंने कहा था कि उम्मीदवार मिल गया। अगर मेरा हाथ छोड़ दिया है, ये हाथ नहीं आप थाम सके, तो ये जो जिनके साथ आप गए, इनका हाथ आप क्या थामेंगे? और इनमें कौन सा आपका साथ निभाना है? लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, शेर की कोई मजबूरी नहीं होती, शेर शेर होता है। साबित करती है कि आपके रास्ते में कोई बीमार जो आप अपनी मदद से नहीं दूर कर सकते। और मैं आज मुस्लिम लीग नून के अंदर जो शेरी में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं। शेरी में बात चल रही थी कि शेरी में मांझा फिर गया। ये इस बात का मुंह होता सबूत है कि किस तरह जोग जो है आपके काफले में लोग शामिल हो रहे हैं और बाकी सारी जमातें जो है भुखलाहट का शिकार है। इसी वजह से देख ले आज कि कभी माजी में मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह के तासरात और जो हालात बयान किए जा रहे थे, आज मुलाजमीन के इलेक्शन में जिस तरह मुस्लिम लीग नून का वोट डालेंगे, ये एक रवायत से हटकर बात है
और इंशाल्लाह 25 जुलाई को जो वोट डालेंगे वो भी रवायत से हटकर होंगे। ना माजी में इस जोश की मिसाल मिलती है, ना माजी में इस तरह के इस्तेमालों की मिसाल मिलती है, ना माजी में इस तरह के रैलियों की मिसाल मिलती है, ना माजी की तरह माजी में जिस तरह आप 25 जुलाई को मैंडेट मुस्लिम लीग नून को मिलेगा, ऐसी भी मिसाल इंशाल्लाह माजी में कभी नहीं हुई होगी। मुस्लिम लीग नून तमाम कबाइल का गुलदस्ता है। मैं महमूद साहब, ये मेरी बहन है छोटी, इसे छोटे से मतलब देखा था जब ये इसके अंदर एक जोश खरोश था मुस्लिम लीग नून के हवाले से। हमारे पास ऐसे लोग असास हैं, हमारे लिए जीतदार नहीं, हमारे लिए मेरे लिए बहैसियत एक सियासी कारकुन आज मैं आपके लिए एक लीडर की हैसियत रखता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो असासा आप मेरे पास है वो मुझे कोई सीट जो है वो असासा नहीं दिला सकती। मेरे लिए जो आपकी मोहब्बत है ये सबसे बड़ा असासा है। मैं ताली हो जाए महबूब साहब आज इस्तिकामत के साथ खड़े हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो जाने वाले हैं ना, इनके पछताने में भी चंद दिन बाकी रह गए। बिल्कुल। और आपको जो है अपने फैसले पे फख्र करने के लिए जो है ये इंशाल्लाह सालों के साल में मौजूद है। एक रिश्ता रहा है, इस जगह से एक रिश्ता मौजूद है। बचपन का और प्यार मोहब्बत का सबसे ज़्यादा पल जो है मैंने यहाँ पे गुजारा है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह प्रोटगाला का जो इस दफ़ा के नतीजे नतज आएंगे, आपके पोलिंग स्टेशन में रिजल्ट आएंगे, ये माजी में कभी नहीं आएंगे। बेशक आपका मुकाबला जो है मुकामी उम्मीदवार के साथ है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे यकीन है इस बात का कि इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। लोग शेर के साथ निकलेंगे, शेरों की तरह निकलेंगे और बल्ला और तीर और बाकी सब भाग जाएंगे। बहुत शुक्रिया मेहरबानी। मैं जनाब राजा अरशाद साहब सदर यूनियन कौंसिल बिरट्टा को दावत देता हूँ। ये आप आराम से बैठे, खाने का इंतजाम है, पार्सल है। क्योंकि बारिश है तो हमारी टीम जो है वो खाना शुरू करने वाली है, तमाम तक पहुँचेगा। आराम से बैठकर आप वसूल करते जाए। मैं राजा अरशाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात का कौनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजम है। इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर बरक़ियात रज़ा निसार अहमद खान साहब और उम्मीदवार हल्का 6 रज़ा याद निसार खान साहब और काबिल कदर मेरे क्लास फेलो रज़ा तारक एडवोकेट साहब, रज़ा नवीद एडवोकेट साहब और पिंडाल में मौजूद तमाम अहबाब को मेरा मुतबना अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी इस बेटी को सलूट करता हूँ कि जिसकी इतनी पॉजिटिव सोच है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब तक ऐसी बेटियाँ पैदा होती रहेंगी इंशाअल्लाह ये बरादरी के पुत्र जो है ये पाँच होते रहेंगे। राजा निसार अहमद खान साहब और याद अहमद खान साहब, मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि ये जो नौजवान हैं जिनमें इतना बलबला है, जिनमें इतनी जोश है, जिस पार्टी के ये कारकुनान हो उस पार्टी को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। प्रोटगाले वालों, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यहाँ पे ताहिर साहब ने काफ़ी काम गिनवाए हैं। ये काम सिर्फ प्रोटगाला में नहीं हुए हैं बल्कि इंशाअल्लाह रज़ा निसार साहब ने पूरे हल्के में ऐसे ही काम करवाए हैं। तो आप जहाँ भी जाएंगे वो आपको ये हर आदमी कहेगा, चाहे वो नून लीग का है या पीपल्स पार्टी का है, कि जो खिदमत इस मर्द मुजाहिद की है कभी थी और ना होगी।
मैं चूँकि बारिश का हुई, अल्लाह करे मौजूद साहब रहे और आप सबको समय को सुनने का मौका मिले। मैं एक मैसेज आपकी तरफ से और आप तमाम की तरफ से कन्वे करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन हम बना वाले सब एक घर के अफराद हैं, कोई किसी का ताल्लुक किसी कबीला से हो, किसी पार्टी से हो, लेकिन हमें अपनी जुबान को लगाम देनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कल हम कहीं मिलने से भी आंखें टुकराने लगे। यहाँ पे कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई नो गो एरिया नहीं है। मेरे किसी दोस्त ने बहुत ही गलत जुबान इस्तेमाल की है, मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। हमारे सबके दिलों की तो क्योंकि हम सब ही और ये वादी अपना बड़ा पुराना सिक्का है, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हर पार्टी का हर ग्रुप का ये हक है, इखलाकी हक है, कानूनी हक है कि वो वोटर को अपनी तरफ इन्वाइट करे, लेकिन ऐसी जुबान से गुरेज करना चाहिए कि कहीं कल हम एक दूसरे से बात भी ना कर सके। मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ। बाबा ये भिंडिया से चौधरी तौसीफ आज हमारे शेरों के काफले में शामिल हुआ है। राजा मैं मुस्लिम लीग नून के तहरीना कारकुन आरफ भट्ट साहब, वसीम यूनुस, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। इसके बाद मैं गुलाम कादिर भट्ट साहब ऐसे छुप के बैठे हुए हैं, आपने बड़े बड़े मार्के मारे हुए हैं, जो है 2-4 बातें कर दें। गुलाम कादिर भट्ट साहब सदर सीनियर कैंसर सैली मेरा भाई नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। सदर महफल, मेहमान खुसूसी, पंडाल में बैठे हुए मेरे शेरों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पुरटगाला वालों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ। जिस तरह आपने सारी जिंदगी अपने दिमाग को यहाँ से अच्छी लीड से खिंचवाया है, अब आपके कांधे पे ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आई है कि आपका नवासा और आपका पांजा मैदान में आया है। आपने आगे से बढ़कर लीड देनी है ताकि आपके पांजे को, आपके निवासी को पता चले कि पुरटगाला वालों ने अपना हक अदा कर दिया है। इस पर मैं आपको और मुझे ये कभी यकीन है कि इंशाअल्लाह पुरटगाला वाले ये वफा की मट्टी है, यहाँ से वफा ही मिलेगी। अल्लाह के फजल व करम से कहीं राजा साहब अपने बेटे को ये कहना ना दें कि ननिहाल से आपको क्या मिला है, आपने दुगनी लीड देनी है, ये मैं आपको वादे कर देना चाहता हूँ। जिस तरह आपने राजा साहब को यहाँ से दुगनी लीड देते थे, इस तरह अपने नवासे और अपने पांजे को भी दुगनी लीड से जिताना है। उसके लिए मैं आपको यहाँ इस पंडाल में बैठे हुए ये वादे कर देना चाहता हूँ कि जो मुलाजमीन के वोट हुए हैं, अल्लाह के फजल व करम से हम बारीक से जीत चुके हैं। ये आपको मैसेज दे रहा हूँ।
उछल कूद के साथ करोगे तो हम भी हाजिर हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी। और मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ बस। ये अभी मेरे अजीज श्याम जट ये भी शेर के काफिले में शामिल हो, हाथ खड़ा करें। अय्याज साहब ने माला पर आकर शामिल किया है। इसके बाद मैं चौधरी खालिद साहब ब्रेक से आया हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए चौधरी खालिद साहब। ये इंतसार मुगल साहब 2 अशार इन्होंने बनाए हुए हैं, ये कहना चाहते हैं आज। दोस्तों सारिया पार्टियां सारे बंदे लकड़ में फिरी है। सारिया पार्टियों अगर राजा साहब भी वोट दे सो तो इंशाल्लाह जितनी जो बाकी कसर रहे सी ना असा तेने पिछू इश्तियाक भाट साहब आप स्टेज पर आए और माला डलवाएं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि आपको बाजार कौन नहीं फिरने देता। आप इधर मास्टर जी याकूब साहब ये पहले से हमारे साथ है, लेकिन ये बुजुर्ग है। अय्याज साहब पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनको साथ खड़े करके तस्वीर बनाई है। इश्तियाक साहब भी हमारे साथ है। एक और दो तो मास्टर जी याकूब साहब माशाअल्लाह नहीं हो जाए मास्टर याकूब साहब के लिए, इश्तियाक खान के लिए एक कोई डरा सकता है यार, रास्ते को किसी को डरा सकता है, कोई हम भी इतने गए गुजरे नहीं है। बहुत शुक्रिया मास्टर रियाज भट्ट साहब यहाँ तशरीफ लाए, हमारी फ्यूचर की मुस्लिम लीग नून की टीम के अहम मेंबर मास्टर रियाज भट्ट साहब 2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मास्टर रियाज भट्ट काबिल कदर जो स्टेज पर मौजूद हैं, हम सब माशाल्लाह राजा नायब साहब की बहुत तारीफें हुई हैं, कादर भट्ट साहब की भी काफ़ी तारीफें हुई हैं। माशाल्लाह ये हमारे बुजुर्ग और बहुत, मैं कटेड़ा में भी गया हूँ, बाड़ा कटेड़ा में भी गया हूँ, वाकई भट्ट साहब की बहुत काबिशें हैं, लेकिन हमारे मिर्जा ताहिर साहब भी किसी से कम नहीं है। जो जिन इन्होंने पाल के रखे हुए थे, यहाँ जो जप्पा मार देते थे बंदे को, 10-10 बंदों को एक बंदा पकड़ लेता था।
ये मिर्जा तय है जिसने उनको पाल के रखा और साथ रखा। मैं तो हैरान हूँ ये किस तरह इसने, जिनको अपने घर में कोई नहीं रख सकता वो मिर्जा तय ने अपने साथ पाल के रखे हैं, पता नहीं 15-20 साल किस तरह। हैरान हूँ। बाकी मैं ये पीटीआई के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ यार ये सब लोग आप मौजूद हैं, पीटीआई के पास बोलने के लिए है क्या? महंगाई, बकवास, गालियां, झूठ, बेरोजगारी, अपनी बातों की वो नफी करते हैं। मैं बोलता हूँ यार पीटीआई को, मेरे को बोलते हैं तू पीटीआई में आ जा, हम तेरे को ये करेंगे। मैंने बोला मुझे अल्लाह मौत दे दे तो मैं पीटीआई में। मैं नवाज शरीफ साहब के लिए यहाँ 3 घंटे 6 घंटे बोल सकता हूँ, उनके कारनामों के लिए, उनके कामों पर बोल सकता हूँ। यार इमरान खान के कौन से कारनामे हैं जिस पर हम जाके पीटीआई को और पल्ले को बोलते हैं, अपना ईमान नहीं खारिज करें? यार मेरे को ये बताओ, मेरे दोस्त हैं, सब भाई हैं, हम एक महल्ले गाँव के बंदे हैं, सब मेरे साथ के ताज हैं, लेकिन मैं उनको पूछता हूँ कि यार पीटीआई में किस नजरिए पर, सियासत को नजरिए की होती है, को पार्टियों के मंशूर होते हैं, इनके क्या मंशूर है यार? गालियां देना, दूसरों को चोर डाकू कहना, और खुद पे इनके स्कैंडलों के भंडार, इनके स्कैंडलों के खुदा की कसम इनके इतने भूषण भारी है कि मैं क्या बोलूं यार। हम भी उन वाली जुबान बोले तो फिर हमें और उनमें फर्क कोई नहीं, ठीक है। बाकी ये नून लीग जमात है यार, इस जमात पर बोलो, इस जमात पर दलील से 2 घंटे मेरा छोटा इधर मेरा कर्नल भाई है, उसको इधर ले आओ, अगर 4 घंटे वो दलील से ना नून लीग के मंशूर पर बोल सके, नून लीग के काम ना गिनवा सके, तो खुदा की कसम जो चोर की सजा हो गई। पीटीआई वाले सब, मैं पूछता हूँ यार उसका कोई काम तो बताओ, अवाम की कोई खिदमत बताओ। हम अवाम के लिए इमरान खान साहब ने क्या किया? यही किया कि आटा 35 वाला 70 रुपये किया, घी 850 वाला 1600 का किया यार। आज 21-2200 का सिलेंडर है, वो फिर मेरे को बोलते हैं कि यार नहीं महंगाई किधर है? मैंने बोला फिर उनके लिए महंगाई नहीं है जो एक हराम कमाता है या चोरी डाकू करता है, बाकी हलाल की कमाई वाले तो मर गए हैं गरीब यार। फिर हम लोगों को ये भी साथ बोलते हैं कि यार तुम लोगों के साथ बहस करना तो पत्थर के साथ टक्कर मार रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि हम चलो पत्थर तो है, तुम लोग तो समझ भी नहीं आती कि पत्थर भी नहीं हो, तुम तो कोई चीज ही हो यार। जो सब तुम सामने लोगों के लुट रहा है, पाकिस्तान लूट के खा रहे हैं, ये चोर और डाकू सब मिले हुए हैं। पता नहीं किस वजह से हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको रखा हुआ है और किस खुशी में। और ये अवाम का जो समुंदर है यहाँ, ये हमें ये भी पता है कि हमेशा यहाँ जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट होती है, लालची मक्कार फ्राडिये वो घेरे हुए हैं लोगों को कि वो हुकूमत आएगी, वो हुकूमत आएगी, पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी। मेरे को ये बोलो खुदा ना करे अगर आ भी जाती है तो जो अशर उन्होंने पाकिस्तान का किया है वही तो पहचो आजाद कश्मीर की भी तबाही नहीं हुई है। इनके पास क्या मंशूर है, क्या काम है इनका यार? 3.5 साल हो गए हैं ये गाड़ियों के अलावा चोर डाकू कोई और काम नहीं। अपनी बातों पर बोलते थे एक अगर रुपया पेट्रोल पड़ता है तो समझो वजीर आजम चोर है। आज तो 6-7 रुपये 15 दिन बाद पड़ता है, तो ये तो फिर बड़ा सबसे बड़ा डाकू हुआ आपने। तो चलो टाइम की कमी है, इंशाल्लाह फिर मौसम तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार, मौसम तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार। अमजद अजीज साहब से दरखास्त है मुख्तार वक्त के लिए अपने ख्यालात का अमजद अजीज साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी इज़्ज़त इमाम राजा निसार अहमद खान साहब, उम्मीदवार असम्बली राजा अयाज अहमद खान साहब और स्टेज पे अकाबरीन मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। सच्ची बात है कि आज राजा अयाज साहब के ननिहाल वालों ने ऐसा इस्तकबाल किया है कि मैं हिल रावड़िया के मकाम पर जब इनका इस्तकबाल हुआ राजधानी में, तो राजा अयाज साहब को मैंने बोला, राय साहब आपको मेरी तरफ से एडवांस मुबारक हो कि आप ये इलेक्शन जीत चुके हैं। ये रस्मी कार्रवाई बात है, लेकिन आपने सच्ची बात है अपने भांजे का इस्तकबाल आज इतना तारीखी कर दिया है कि 2016 की याद को भी आपने दोबारा ताज़ा कर दिया है। मेरे दोस्तों, आप एक ऐसे काफिले के साथ मुंसलिक हैं कि जिसकी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथों में है। आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी के कारकुन के साथ अगर टेबल टॉक करें तो आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए कि आपकी क़यादत ने एक मुल्क पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर इज्जत बख्शी। और दूसरी बात, आज हल्का कुरेटा के अंदर 7-8 उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं, तो आप लोग मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और कायदीन इस बात पर फख्र महसूस करें कि आपने एक ऐसी क़यादत के साथ अपना सियासी रिश्ता जोड़ा हुआ है जिसने 40 साल आप आवाम की खिदमत की। वो शख्सियत राजा निसार अहमद खान की सूरत में स्टेज पे जलवा फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक के फजल और करम से हम सब लोग मुसलमान हैं। हमें अपनी इस क़यादत पे, अपनी इस दरवेश क़यादत पे फख्र है कि जिस क़यादत ने ख़त्म नबूवत का मसौदा तैयार किया, अपने हाथों से लिखकर आज़ाद कश्मीर की असम्बली में पेश किया और जिसे भारी अक्सरियत के साथ मंजूर किया गया। मेरे दोस्तों, मुस्तकबिल आपका है, मुस्लिम लीग नून का है। इसी जज्बे और इसी लगन के साथ 25 तारीख को आपने इस भाई का साथ देना है और घर घर जाकर इलेक्शन कैंपेन को तेज करें। इंशाअल्लाह ताला हम भी आपके साथ कोटेड़ा से शामिल होंगे और एक 25 तारीख को बड़ा जश्न कोटेड़ा में होगा। वास्सलाम। मुख्तार वक्त के लिए मैं हाफिज मलक शकील और रहमान साहब कोर्ट से ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है जमात के लिए उनको दावत देता हूँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। इखलाक भट्ट साहब यहाँ आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम चुप थे कि बर्बाद न हो जाए ये गुलशन का सुकून। नादां ये समझ बैठे, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वते ललकार नहीं। सामीन वक़ार, आज की इस तकरीब के दूल्हा आप और हमारे दिलों की धड़कन, इज्जत के लायक, मोहब्बतों के लायक अयाज निसार खान साहब और
इज्जत के लायक, मोहब्बत के लायक इज्जत इमाम दरवेश साहब, जिनकी जितनी भी इज्जत और इकराम से वो लफ्ज बयान करे बंदा, तो वो इससे भी बढ़कर वो इज्जत के लायक है जिन्होंने सादा मुखलस और कल सियासत को अपनी सियासत को पाए तकमील तक पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जिस तरीके के साथ इज्जत इमाम जनाब राजा निसार अहमद खान साहब ने अपनी बहादुरी से, अपनी सादगी के साथ ये सियासत की, अल्लाह के फजल व करम से इसी तरीके के साथ जो खून राजा निसार अहमद खान साहब ने हमें दिया, वो अयाज निसार की ये अलामतें उनमें भी पाई जाती हैं। मैं पिछले 5 सालों में इनके साथ आया, मेरी इतनी एज नहीं है, सामीन वकार अभी 25 साल हुए हैं। जो 5 साल मैंने राजा निसार अहमद खान साहब से गुजारे, आज यहाँ जहाँ भी मैं सुनता हूँ कि वहाँ जलसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल, मेरा जिगर ये कहता है कि वहाँ राजा निसार अहमद खान के लफ्ज़ जिगर राजा अयाज निसार हैं। और सामीन वकार मेरे कायद और आपके कायद जनाब राजा निसार अहमद खान साहब से अल्लाह पाक ने वो काम लिया है जिसके लिए आज मौलवी डट के खड़े हैं खत्म नबूवत पर। सामीनो ज़िम्मेदार वो मेरे कायद राजा निसार अहमद खान से वो काम ले लिया। आज की इस हिस्ट्री के अंदर ये तारीख रकम हो जाएगी कि खत्म नबूवत का बिल जो राजा निसार अहमद खान साहब ने पार्लिमानी से वो जो है मंजूर करा लिया। सामीनो ज़िम्मेदार यहाँ बात हो रही थी कि फलामाबाद मैं सब नून लीगियों को, सब शेरों को सलाम पेश करता हूँ। क्यों कि वहाँ लाहौर में गुल्लू भट्ट हुआ करता था, यहाँ शेर भट्ट आ गए हैं, वहाँ गुल्लू के नाम से पुकारे जाते थे, यहाँ हम शेर भट्टू का नाम देते हैं। इंशाअल्लाह ये जमात न बिकने वाली है न झुकने वाली है, ये जमात ऐसी है, ताकतवर है। अरे कमजोर बंदे को खरीदा जाता है, कमजोर बंदे को जमीन को पैसे नोटों की लालच देकर खरीदा जाता है। यहाँ वो हैं जो शेर हैं, न बिकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। और बात हो रही थी यहाँ डराने की, अल्लाह के फजल व करम से सामीनो ज़िम्मेदार जो डराता है उसे मुझे बहुत हिम्मत और कुव्वत अल्लाह ने दी हुई है, उसे मैं भगा लेता हूँ। और बिलखुसूस हमारे कारकुनों की तरफ जो मैली आंख कर देखेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम उन आंखों को निकाल देंगे। क्यों कि ये नौजवान हमारे बाजू हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी की तरह है। सामीनो ज़िम्मेदार हमें मजबूर न किया जाए। यहाँ बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनतें की हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मेहनतों को अपनी बरकत आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हमारी इस नौजवान की आदत को अल्लाह हिम्मत और क़ुव्वत दे हक पर चलने की और हक पर फैसले करने की, जैसे हमारे कायद राजा निसार अहमद खान साहब ने किए। और मलिक बशीर एडवोकेट साहब ने ये कहा था कि यहाँ बातें हो रही हैं कि मलिक कबीरा तो चला गया, कहाँ चला गया? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी राजा निसार अहमद खान साहब के साथ खड़े हैं। ये देखिए कितना काफिला इधर से ही आया है। जहाँ राजा अयाज निसार खान साहब की हमने मीटिंग कराई थी पिछले 5 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह जो रह गए थे वो इस साल में राजा अयाज निसार खान साहब के साथ हो गए। और अरे याकूब ने बहुत मेहनत की और बिलखुसूस चेयरमैन मलिक साहब और हाजी आजम साहब, इन्होंने बहुत मेहनत करके अयाज निसार खान साहब के साथ इनको ज्वाइन किया। सामीनो ज़िम्मेदार मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्लाह के फजल व करम से असला नाल नेकी करिए ते नस्लां तक याद रख दे, बेनस्लियां नाल नेकी करिए उल्टियां चालां चलदे। इसके बाद
दावत खिताब देता हूँ जनाब मिर्जा तारक एडवोकेट साहब जो सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून जिला कोटनी और गुलाम आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मिर्जा तारक एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमारे पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ कायदे इनकलाब जनाब फारूक हैदर खान साहब के नडर बेलोस सपाई और मेरे कायद जनाब राजा निसार अहमद खान साहब फर्जंद राजा निसार अहमद साहब राजा अय्याब निसार साहब। आज जब मैं आया तो देखा ये जुनून जो है ये नून लीग का जुनून वो जुनून है जो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत ने इस कौम को बेदार किया है। मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की जो तरक्की की है वो हमारे पाकिस्तान तो है, लेकिन जो उसने शऊर दिया है मरियम नवाज ने जो शऊर दिया है, कायदे इनकलाब फारूक हैदर ने जो शऊर दिया है, राजा निसार अहमद साहब ने अपनी वफादारी और इस्तिकामत का जो सबूत दिया है ये हमारे लिए बशमेरा है। आज प्रोटकाला का ये जलसा ये जो एक दफ्तर का इफ्तिताह था ये देख के इतना हजूम तो मुझे कल बाद में जब नियाजी साहब का जलसा याद आ गया वो जलसा इससे छोटा था। आज वो नियाजी कहता है मीरपुर में कहता है कि मुझसे शायद 2 नंबर लोगों को टिकट मैंने दे दिए हैं। वो चेयरमैन जमात का है वो कहता है मैंने 2 नंबर लोगों से को टिकट दे दिए हैं। जिस जमात का ये कायद कहता हो उस जमात का क्या हाल है। मेरे रियाज भट्ट साहब ने पूछा कि इमरान खान ने क्या किया, मैं उसका नाम नहीं लेता होता, लेकिन उसने जो काम किया है वो पाकिस्तान को तरक्की से हटाकर आज इथोपिया और सोमालिया के बराबर ला खड़ा किया है। वो इमरान खान ने ये किया है कि कश्मीर का जो मसला था वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर तो मोदी के साथ मिलकर अमेरिका में बैठकर पेंटागन में बैठकर इसने वो मुआहिदा किया है जिसके तहत कश्मीर हमसे चला गया है। आज वो ये कर रहा है कि ये इस आज़ाद कश्मीर की हैयत को तब्दील करना चाह रहा है, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत ने क्या दिया, उनकी बेटी ने क्या दिया, जो कश्मीरी कौम का विजन था बच्चा बच्चा कट मरेगा कश्मीर सुबह नहीं बनेगा। आज मरियम नवाज ने पाकिस्तान का ये कौमी बयानिया बना दिया। नवाज शरीफ ने इसको कौमी बयानिया बना दिया। ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान का कौमी मौक़िफ़ है। कोई लीडर भी इससे इनराफ नहीं कर सकता। वो इमरान खान हो, इमरान खान को लाने वाले हूँ। मैं कहता हूँ ये यहाँ बातें हुई हैं, कोई डरा रहा है, नहीं डरा सकता। इन्होंने जुनून का असर देखा है। वो इस्तांबुल की तो सड़कों पर भी यही जुनून था, तैयब एर्दोगान का जुनून था, यहाँ मियाँ नवाज शरीफ का जुनून है। वो भूल गए हैं कि अब वो मुस्लिम लीग नहीं है, अब ये शेरों की मुस्लिम लीग है। इसकी क़यादत नवाज शरीफ कर रहा है, मरियम नवाज कर रही है, राजा फारूक हैदर कर रहा है, राजा निसार इस्तिकामत के साथ खड़े हैं, अजाज निसार कर रहा है। और हर कारकुन अब नवाज शरीफ है, हर कारकुन मरियम नवाज है, हर कारकुन राजा निसार है, हर कारकुन अय्याज निसार है। अब किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक बात मैं कहता हूँ, तो ये कहते थे हमें जितवाएगा, कौन जितवाएगा? वो ठेकेदार खुद फारिग हो गया है जो ठेका लेके आया था जितवाने का। जिसने गिलगित-बल्तिस्तान में ठेकेदारी जो की, कश्मीर में आया तो उसका जो असर हुआ नौकरी से हाथ धोने पड़ गए। आप शेरों के सामने मियाँ नवाज शरीफ के जुनून के सामने कोई नहीं ठहर सकता। ये कारकुन एक फौलादी तूफान है, इस तूफान को रोकना किसी के पास की बात नहीं है, चाहे वो किसी के सब अदारे से भी हो, कोई भी हो, सिर्फ नवाज शरीफ का बयान यही चलेगा। मैंने बहुत वक्त ले लिया है, मैंने बहुत बातें करनी थी, लेकिन अगर कायदे मोहतरम ने भी बातें करनी थी। स्टेट सेक्रेटरी साहब भी आम बात हुए हैं, तो मैं आपसे मुख्तार वक्त के लिए महफूज मुगल साहब 2 मिनट आएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे उलझोगे तो ज़माने में जियोगे कैसे, हमने हर जुल्म मिटाने की कसम खाई है। इज़्ज़त बाप वज़ीर बरक़ियात राजा निसार अहमद खान साहब, उम्मीदवार असम्बली हल्का कुरेटा राजा याद साहब और स्टेज पर बैठे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और ज़ौमा, पिंडाल में बैठे मुस्लिम लीग नून के ज़ौमा और मुस्लिम लीग नून के शेख, दिल के अता करने से आपको सलाम पेश करता हूँ। वक्त बहुत बीत चुका है, मौसम भी खराब हो रहा है, सिर्फ दो बातें पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले 14 से 15 साल स्टेज पे हाजिरी का शर्फ जो है वो मुझे मिल रहा है, सियासी हवाले से हो या समाजी हवाले से। आज प्रोटोकाला का ये जुनून देखकर मैं बिल्कुल मुतज़ल्ज़ल हूँ। मैं किस टॉपिक पे बात करूँ, आपके जुनून पे बात करूँ, चोरों के खिलाफ बात करूँ, अपने मियां नवाज शरीफ के जुनून पे बात करूँ, तकदीर पाकिस्तान से इस्तेकाम पाकिस्तान तक वादे कश्मीर पे बात करूँ। यकीन करें ज़हनी तौर पर मैं मुतज़ल्ज़ल हूँ। सिर्फ एक बात करूँगा कि जो जुनून आज हमने प्रोटोकाला में देखा है, जो जुनून मुस्लिम लीग नून के शहरों में आज मैंने देखा है, ये जुनून इस बात की दलील है, ये जुनून इस बात की दलील है कि किस तरह लोग जोर मुस्लिम लीग नून के काफिले में शामिल हो रहे हैं, राजा अय्याज साहब की क़यादत में शामिल हो रहे हैं, फारूक कैदर की दबाव क़यादत पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। ये मेरा यकीन कहता है कि कहीं ज़माने ज़ब्त होने के डर से ये जो वोट चोरों के जो आगे नुमाइंदे हैं, ये जो तक़सीम पाकिस्तान वालों के जो नुमाइंदे हैं, ये नुमाइंदे भी आपके पास शामिल ना हो जाए और हम बिला मुकाबला यहाँ से इलेक्शन जीत जाए। ये मेरा फिर कहता है प्रोटोकाला वालों, आपका जुनून दिल की अथा गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। आप यकीन जानिए कि आज का जो मुलाजमीन का जो पोलिंग हुआ है, इस पे आप तहे दिल से मुबारकबाद के वक्त नहीं किए। मैं आपको एक बात गारंटी से कह देना चाहता हूँ कि कश्मीर की आवाम इस दफा जो वोट कास्ट करेगी वो तारीखियों के खिलाफ वोट कास्ट करेगी। इस दफा जो वोट कास्ट करेगी वो मोटरवे को गिरवी रखने वालों के खिलाफ वोट कास्ट करेगी। इस दफा जो वोट कास्ट करेगी वो स्टेट बैंक को गिरवी रखने वालों के खिलाफ वोट कास्ट करेगी। इंशाअल्लाह 25 जुलाई का सूरज आपकी फतह का सूरज होगा और यही जो आपका जुनून है, ये तमाम जो तागूती ताकतें इनको भागे ले जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अल्ताफ जान भट्टी साहब हाजिरी चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर बरक़ियात को शुक्र है, मौसम की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल यार प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा फोटो सेशन बाद में आपको मौका दिया जाएगा कि 2 मिनट। ठीक सर, ठीक। अच्छा ठीक है। बड़ा मेहरबानी ये थोड़ी देर बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर बरक़ियात मलक राजा अय्याज भट्ट साहब, क्योंकि मलक बरादरी और भट्ट बरादरी ने माशाल्लाह बड़े जोश और खरोश से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल भी हुए और आपका इस्तकबाल भी किया। इस तरह आज आपका नाम जो है ना वो मलक राजा अय्याज भट्ट ही बनता है। इस लिहाज से ये राजा निसार अहमद खान साहब का जो बयानिया था कि ये पूरी कुंभ आज़ाद और बरादरी का गुलदस्ता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आज उसका मुँह बोलता सबूत यहाँ हमारे सामने है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक बात करने के बाद इजाज़त चाहता हूँ। मेरे भाइयों, हुकूमतें आती रहती हैं, चली जाती हैं, इज़्ज़त कायम रहनी चाहिए, उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। ये जो वबा फैली हुई है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 25 तारीख को ये वबा ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सूरज 26 जुलाई को तलू होगा। 13 जुलाई में जो हमारी रैली निकली वो हमारी नुसरत का मुँह बोलता सबूत है। हमारा इलेक्शन PTI से इलेक्शन नहीं है, ये दो नजरियों का इलेक्शन है, एक सच का और एक झूठ का। ये सच और झूठ का मुकाबला है। सच और झूठ के नजरिए को 25 तारीख का आपने अलहदा करना है। इंशाअल्लाह ताला तमाम जमातें जो है वो 25 जुलाई को
जो निस्बत नबूद हो जाएंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आपके और मेरे कायद राजा अयाज अहमद खान साहब इंशाअल्लाह ताला वादी बना से अक्सरियत के साथ जीत कर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ मैं एक बार फिर एलियान प्रोडगाला और बट बरादरान मैं आपको मलक बरादरान और दीगर जो कुंभाजात से शामिल हुए मैं आपको दिल की अमीर गड़ियों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों ये स्टेज की सियासत तो बड़ी आसान है लेकिन ग्राउंड की सियासत यकीन जानिए अल्लाह की कसम ये बहुत मुश्किल है। राजा अयाज अहमद खान साहब और राजा निसार अहमद खान साहब आपके काफिले में ये ग्राउंड की सियासत के खिलाड़ी मौजूद हैं। इस पे मैं आपकी अजमत को भी सलाम पेश करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे लोग ये अल्लाह की बड़ी नेमत है और अल्लाह का बड़ा तोहफा है। इन तोहफों को इन नेमतों की हिफाजत करना बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया है जनाब। हमारे बुजुर्ग राजा निसार अहमद खान साहब भी थके हैं तो इसको वाइंड अप करते हैं और आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी राजा निसार अहमद खान साहब से दरख्वास्त है कि वह तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। देखो देखो कौन आया। ये 2 मिनट के लिए तालब मुगल साहब का है मोहतरम का हुक्म है कि तालब मुगल साहब बात करेंगे तो 2 मिनट के लिए तालब मुगल साहब। फर्द कायम राब्ते मिलत से है तना कुछ नहीं, फर्द कायम राब्ते मिलत से है तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। बेरोजगारा के गयूर लोगों, आज जिस तरह आपने अपने कायदीन का इस्तेमाल किया है और हकीकी मनू में राजा अयाज अहमद खान साहब के निजात होने का जो आपने हक अदा किया है, मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसे ही निजात जो है वो अदा करे जिस तरह आपने इनकी इज्जत की। आपने डोर की थाप पर इनको यहाँ लाया, हम हल्के भर में गए, हमने जलसे भी किए, जुलूस भी किए, लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन आपने एक मिसाल कायम कर दी। इस पर मैं आपको खराज तासीर पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ बेरोजगारा जो है ये मुस्लिम लीग नून का पहले भी डर था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। समीन मोहतरम, आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आपका ताल्लुक एक ऐसी जमात है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया बल्कि पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछाया, पाकिस्तान में सी पैक के मंसूबे लाए, पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछाया और पावर प्लांट लगाए। आप इस बात को गौर से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, कोई भी आदमी खड़ा होकर ये एक उनका कोई प्रेजेंट बता सके जो उन्होंने अवामी रिलीफ के लिए किया हो। वो आए थे, झूठ बोलते आए थे और झूठ बोलते चले जाएंगे। इस तरह पीटीआई के नुमाइंदे जो है यहाँ आपसे तो वादे करेंगे वो भी वो इमरान खान की तरह झूठे होंगे, ज़्यादा उनके धोखे में नहीं आना है। और 25 तारीख को बढ़ चढ़ का शेर पे मोहर लगानी है। मैंने आगे भी एक मीटिंग में गुजारिश की थी कि पिछले इलेक्शन में लोगों ने भूल कर घोड़े पे मोहर लगाई थी, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो इंतखाबी निशान है ये घोड़े पे मोहर लगाते रहे। अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को और अपने माओं को जो है ना वो जो ज़ईफ हैं उनको ये बताना है कि 25 जुलाई को शेर पे मोहर लगानी है। और जिस तरह आज आपने इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ आज के दिन क्योंकि वोट पोल होंगे आइंदा इतवार को, तो आज इस तरह आपने जश्न रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इतवार को शाम के वक्त फिर यहाँ से जश्न का आगाज होगा। इसी बार मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी अदमत को सलाम पेश करता हूँ। वस्सलाम। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ कायद मोहतरम वज़ीर बरक़ियात और हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर जनाब राजा निसार अहमद खान साहब को। ये खामोशी ना आज की सुनो राम आगे तो कैमरे
वो वक्त गुजर चुका है। आपकी जो है ये सुबह पानी है ना सही यहाँ पर बैठने के जो है वो जो आपने रवायत कायम की है उसका मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश मेरी ये है कि ये कमी रही है। मैं अब यहाँ इतना बड़ा इज्तिमा माजी में कभी नहीं देखा। सच्ची बात ये है कि हर बार आपने जो है बड़े प्यार और मोहब्बत का इजहार करते रहे शादी में जो है वो, और जो इज्जत मुझे यहाँ से मिलती रही, आज मैं समझता हूँ कि आपके जो नए उम्मीदवार हैं आपके उसमें बहुत इजाफा है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि ये प्यार और मोहब्बत आपका जो जारी और सारी रहेगा। मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। एक ये है कि हमारी बदनसीबी है कि बाद हमारे जो दोस्त हैं वो सही वक्त पर गलत फैसला करते हैं और गलत वक्त पर जो है वो सही फैसला करते हैं। अब यहाँ भी मैं मतलब महसूस कर रहा हूँ कुछ कमी जो है, ये कमी नहीं होनी चाहिए थी। उसमें कम अज कम मैं ये बात कह सकता हूँ मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन बहरकैफ हर बात में जो है अल्लाह की एक मंतक होती है, अल्लाह की जो है उसमें खैर बरकत होती है। ये जब थोड़ी बहुत हलचल होती है तो इसका रिएक्शन भी बहुत सख्त होता है। तो जो आज मैं ये देख रहा था ये या अल्लाह ये ब्रोडगाला है, ये क्या मतलब ये मैं तो बहुत दफा पहले इलेक्शन लड़े, 8 इलेक्शन तो लड़े हैं, 5 जीते 3 हारा उस वक्त। तो जो जोश और जज्बा मैंने आज देखा है तो आपने कोशिश की है कि कोई कमी हम यहाँ पर महसूस ना कर सकें और यकीनन हमने कोई कमी महसूस नहीं की, बल्कि ये इत्मीनान रहा, इस वक्त इस वक्त तक इत्मीनान मौजूद है कि आपने पहले से भी बढ़ चढ़ कर जो है वो न सिर्फ हमारा बल्कि मुस्लिम लीग नून का आपने जो इस्तेमाल किया। मेरे नज़दीक जो है वो कोशिश मैंने की है कि जो हमारे साथी हैं कम से कम वो हमारी वजह से नाराज न हो, और मैंने ध्यानदारी के साथ ये कोशिश की है कि जो हमारे साथ 2001 में शामिल हुए हमने उनकी भी पूरी जो हौसला अफजाई की, इज्जत अफजाई की उनकी जो है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो आए तो बड़े सोच समझ कर थे, लेकिन जिस तरह वो दौड़ कर गए हैं मुझे इस पर बड़ी हैरानी है। और मुझे ये यकीन है कि जो इज्जत हमने उनको दी थी वो इज्जत उनको कहीं नसीब नहीं होगी। जो इज्जत हमने उनको दी थी वो इज्जत उनको कहीं नसीब नहीं होगी। और ये सबसे अव्वल में आकर अब चले गए पीछे बैग लेने हुए जो है उस ये नहीं हो सकता कि वो जब जी जाए जी किसी का चाहे आ जाए, जब जी जाए किसी का चला जाए, तो यकीनन ये बात नहीं हो सकती है। मुमकिन ये बात नहीं, जो कहीं आता है तो फिर वो पिछली सदी में चला जाता है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि हमारे जो बेख्वाह हैं किसी न किसी वजह से अगर कोई नाराजगी होगी है उनकी तो वो जो है वो अपने आप पर वो काबू पाएं और इलेक्शन जो है वो जमात की आजमाइश होता है, इसमें वो पूरे उतरे, हमारा साथ है। और अब भी कोई अगर ये नहीं करता है या माजी की किसी ने तारीख दोहराने की कोशिश की तो माजी जो है वो बहुत दूर चला गया है।
फिर उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला। मैं ये बात बड़े मसरूक से कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मौजूदा इंतखाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी हासिल करेगा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पर लोग सोचते हैं बस ये पीटीआई की हुकूमत आ गई और ये हो गया वो हो गया, कोई कुछ नहीं करेगा जो है यहाँ पर जो है। ये इंतखाबात पाक अफवाज की निगरानी में हो रहे हैं और हमें ये माजी इस बात का गवाह है कि जब भी फौजें यहाँ पर इलेक्शन करवाए, यहाँ पर मुस्तफाना इंतखाबात हुए, लोगों को वोट का हक मिला इसमें। अब ये 2016 के इलेक्शन आप देख, कोई आदमी नहीं कह सकता जी कि मुझे वोट का हक नहीं मिला जो है, कोई एक भी शिकायत कहाँ से नहीं है। लेकिन यही अगर आप देखते हैं तो 2011 में यहाँ पर क्या हुआ, क्या ये सारा पहाड़ी बेल्ट जो उन्होंने बंद नहीं कर दिया था जो सर पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जहाँ यहाँ जो कुछ उन्होंने असर किया जो है, जिस वोट के तकद्दस को जो पामाद किया उस वक्त जो है इसकी माजी में मिसाल नहीं है। तो कहने का मेरा मकसद ये है, अगर कोई ये कहता है जी कि पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान में और यहाँ भी हुकूमत बनेगी तो ये ख्वाब वाली बात है। अब देखो पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है या नहीं? क्या ये वहाँ पर 11 ज़मीनी इंतखाबात नहीं हुए? क्या किसी एक इंतखाब में भी कहने वाले तो कहते हैं कि हुकूमत और फौज एक पेज पर है। अब एक पेज से ये मुराद नहीं है कि जो ये गलत काम करेंगे उसमें फौज भी मुलव्वस होगी। पाक फौज कभी गलत काम पर मुलव्वस नहीं होगी। और यहाँ पर जो है आज़ाद कश्मीर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक ब्रिगेडियर साहब जो थे वो कहीं मुलव्वस पाए गए और उनका जो अशर हुआ वो देख लें आप। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ये बड़ा एहसास का खिता है, आज़ाद कश्मीर का खिता बड़ा एहसास खिता है। ये आम इलाका नहीं है, ये आम इलाका नहीं है। यहाँ पर अगर किसी ने कोशिश की कि वोट के तकद्दस को पामाल करे तो उनका बुरा असर होगा। वो ना आपके इंतकाम से बच सकता है ना अल्लाह के इंतकाम से बच सकता है। हम तो इस फसाद राय के लिए लड़ रहे हैं, इस वक्त हम तो उस हक के लिए लड़ रहे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उस बड़ी काउंसिल ने दिया कि ये कश्मीरी फैसला करे अपने मुस्तकबिल का कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं। हम तो उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो ये एक ख्वाब लोगों को दिखाया जाता है जी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे यकीन है कि यहाँ पर देखें 2016 के इंतखाब हुए तो क्या पीटीआई यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ी? पूरे आज़ाद कश्मीर में एक सीट उनको मिली है। 29 सीटें थी जो है इंतखाब में, 29 में से एक सीट भी उनको नहीं मिली। और बाद में वो एक बहुत अच्छा हमारे साथी थे चौधरी शहीद साहब, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस बनाकर उनको नाअहल कराकर तो फिर उन्होंने कहा जी कि चाहिए वो मतलब शेर बहादुर बैरिस्टर साहब से कल बैरिस्टर साहब वो आगे कामयाब हो गए। अब बैरिस्टर का क्या असर है इसका? ये जो हमारे जाट कबीला है ये बड़े सादे हैं, बैरिस्टर का नाम कहीं नहीं है, शायद उसको कामयाब भी कोई ना होने दे। ये कहाँ की बातें सोचते हैं? क्या किसी मीटिंग में उन्होंने बुलाया इसको? अगर बैरिस्टर जो है पार्टी का सरबराह है, क्या इस सरबराह को किसी ने बुलाया वहां मीटिंग में? क्या जब टिट्टू का फैसला हुआ तो वो वहां पर बैठा है? नहीं बिठाया किसी ने। तो ये प्यार और मोहब्बत जो है ये नहीं चलता इस तरह, न जमातें इस तरह चल सकती हैं। और पीपी जो है वो उसका माजी भी आपके सामने है और ये मैं यकीन से ये बात कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जीत जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी, जीत आपकी होगी। और यही मैं चाहता हूँ। ये इलेक्शन हम इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं,
कि हमें इक़्तिदार मिलेगा, कोई वज़ीर आज़म बन जाएगा, कोई सदर बन जाएगा, कोई वज़ीर बन जाएगा, कोई असम्बली मेंबर बन जाएगा। ये आपकी बका की जंग है इस वक्त। कश्मीरी सोचे इस बात को। आज आपके जो हालात हैं इस वक्त, वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास न किया तो ये खिता आपके हाथ से निकल जाएगा। रियासत जम्मू और कश्मीर, हम आज भी कहते हैं ये नाकाबिल तकसीम वादत है। कोई दुनिया की ताकत इसको तकसीम नहीं कर सकती है। लेकिन ये इस वक्त मामला चल रहे हैं और सिर्फ मुस्लिम लीग ही एक ऐसी जमात है जो यहाँ भी एक कुव्वत है और पाकिस्तान में भी कुव्वत है। और ये मुस्लिम लीग के होते हुए कोई माई का लाल जो है रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम नहीं कर सकता। यही कहा ना हमारे मोहतरमा लीडर ने भी कहा कि तकसीम में कश्मीर नामौजूद, हम किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे इस बात को। तो ये इलेक्शन बड़ा अहमियत का हमल है इस लिहाज से। आखिर हुकूमतें को बनती भी हैं, जाती भी हैं, आती भी हैं, लेकिन ये इस वक्त जिन हालात का आप मुकाबला कर रहे हैं आपको मुकाबला करना पड़ेगा। उन हालात का तकाजा ये है कि आप डट कर साथ हैं मुस्लिम लीग का इसको कामयाब करें। और ये अल्लाह का एहसान है। ये जितना इज्तिमा मैंने यहाँ पर देखा है, जोश से जज्बा देखा है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी रैली यहाँ से निकली है, सबसे बड़ी रैली। और उसमें हमारा कुछ लंबा चौड़ा खर्च नहीं आया। लोग खुद के गाड़ियों की अपनी थी, किसी ने किराए के लिए कुछ किया, हमें इसका कोई पता नहीं है। हमारा करना कोई खर्च नहीं हुआ उसको। और 1000 गाड़ियों का जरूर सिक्योरिटी से जाना कोई कम बात नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी एजेंसियां कह रही हैं, ये उनकी रिपोर्ट है। तो यहाँ तो मतलब जो बाकी जमातें उनका क्या असर है। तो मैं यही एक बात आपसे करना चाहता था कि 25 जुलाई का दिन बड़ी अहमियत का अमल आपके लिए। ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, इसका जो नतीजा आप है ना 25 तारीख, उस दिन आपने हालात का मुकाबला करना है और डट कर मुकाबला करना है आपने। तो ये पूरी जमात आपके साथ है। बड़गाले वाले वैसे माशाल्लाह पहले भी बड़े ये ताकतवर रहे हैं, कभी यहाँ पर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं होने दी। मुझे यकीन है कि आने वाले इंतखाबात में भी जो है वैसी कोई बात नहीं होगी। नहीं होगी। और ये जिस तरह आज यहाँ पर जहाँ भी हम जाते हैं तो ये दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको ये यकीन दिलाते हैं वो अपना घर इनका है। ये मुस्लिम लीग जो है ये हमारे बाप दादा की जमात है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी मुस्लिम लीग से निकली थी। कोई इसमें ऐसी नहीं है बात। तो इसमें जिस लोग और शौक के साथ हमारे नौजवान बिलखसूस हमारे बुजुर्ग भाई जवान सभी शामिल हो रहे हैं, ये सभी मैं सबको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि जो जिम्मेदारी आने वाले इंतखाबात की आन पूछी है इसमें वो अपना पूरा किरदार अदा कर सकें। मैं एक बार फिर जो है बड़गाल आपका और गिरदनवा के जो अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा इस वक्त आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम रियासत जम्मू और कश्मीर की हिफाजत कर सकें। हम जो है वो आने वाले हालात का मुकाबला कर सकते हैं। और ये हुकूमत जो आपकी सब जो है ये अपना जो अर्सा पूरा कर रही है, 29 जुलाई तक ये हुकूमत जो है वो असम्बली भी कायम रहेगी, हुकूमत भी कायम रहेगी और वज़ीर आज़म उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक नया वज़ीर आज़म मुंतखब होकर जो अपना दाखिल नहीं होता। तो अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासर हो। बहुत बहुत मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि ये मेरा
ये कार्य मीटिंग मतलब वही है, अगर कार्य मीटिंग ऐसी होती है तो बहुत अच्छी। ये अच्छा नहीं, अभी ये सिलसिला जारी है। तो ये आपने जो है वो आज आपने अपना किरदार अदा किया, तो मेहरबानी आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरा भी आप पर हक है, ये आपका जो है वो भांजा भी है, बेटा भी है, सब कुछ है। यकीन है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला हमारा। दुआ मंगो। ये सदर तकरीर शफी भर साहब की तरफ से तमाम मेहमानान कराम का शुक्रिया। मेहमान करामी जो आए उनका सबका शुक्रिया। तो आखिर में दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे। तो कादिर भट्ट साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना अफ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। या अल्लाह बिन तो गफूर रहीम है, बिज़ात सदूर है, दिलों के बेहतर जानता है। या अल्लाह हमारे आलू पर रहम फरमा। या अल्लाह बिन ये जो आज का फंक्शन है, जिस अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल उन्होंने कायम और दायम किया है, या अल्लाह हम सबको या अल्लाह ये मुस्लिम लीग नून का झंडा थामने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब को 25 जुलाई को मुस्लिम लीग नून को कामयाब करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह अपना खुसूसी फजल व करम फरमा। हम सब को उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ है। वातिउल्लाह वातिउर रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे कायद, हमारे नौजवान कायद को या अल्लाह 25 जुलाई को कामयाब करके असेंबली में पहुँचाने की हमें तौफीक अता फरमा। अजमाइन बिरहमतिक या मैं इकबाल अंजन साहब और मीडिया की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम की कवरेज की है। तो इसके साथ ही तमाम बात का शुक्रिया और आज के प्रोग्राम का इख्तिताम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।